राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। भाइयों, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं और मॉनसून का इंतज़ार कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मॉनसून अभी कहाँ पहुँचा है, कहाँ पर रुक गया है, मध्य प्रदेश में कब प्रवेश कर सकता है और मूंग, सोयाबीन, धान, मक्का तथा सब्जी किसानों को अभी क्या तैयारी करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि इस साल जल्दबाजी में बुआई करना फ़ायदे का सौदा होगा या नुकसान का। शुरुआत करते हैं सबसे बड़े सवाल से, मॉनसून अभी कहां पहुंचा है। आईएमडी के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून देश के दक्षिणी राज्यों, पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में पहुंच चुका है। हाल ही में यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई क्षेत्रों में आगे बढ़ा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी गति धीमी पड़ गई है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के किसान लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर मॉनसून रुक क्यों गया, मॉनसून की रफ्तार धीमी क्यों हुई। आईएमडी और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और कुछ अन्य मौसमी परिस्थितियों के कारण मॉनसून की प्रगति धीमी हुई है। इसका सीधा असर मध्य भारत यानी महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पर पड़ा है। यानी मॉनसून वापस नहीं गया, बस उसकी चाल थोड़ी धीमी हुई है। यह बात समझना बहुत ज़रूरी है। कई किसान सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि मॉनसून कमज़ोर पड़ गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि मॉनसून आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार कर रहा है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, मध्य प्रदेश में कब पहुंचेगा मॉनसून। मौजूदा मौसम परिस्थितियों को देखते हुए अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून की प्रगति फिर से तेज़ होने की संभावना है। सबसे पहले इसका असर दिखाई दे सकता है बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, सिवनी, छिंदवाड़ा जैसे दक्षिण पूर्वी जिलों में। इसके बाद मॉनसून धीरे धीरे जबलपुर संभाग और फिर मालवा, निमाड़ क्षेत्र की ओर बढ़ सकता है। यदि मौसमी परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो 15 से 19 जून के बीच मध्य प्रदेश में के बड़े हिस्सों में मॉनसूनी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। मूंग किसान के लिए बड़ी चेतावनी, जिन किसानों की मूंग की फसल तैयार है या कटाई चल रही है वे विशेष सावधानियां रखें। अचानक बारिश और तेज हवाएं तैयार फसल को नुकसान पहुंचा सकती हैं। मेरी सलाह है, कटी हुई मूंग को खेत में खुला ना छोड़ें। थ्रेसिंग में अनावश्यक देरी ना करें। तिरपाल और सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था रखें, क्योंकि एक बारिश 2 महीने की मेहनत पर पानी फेर सकती है। अब बात करते हैं सोयाबीन किसानों की। हर साल एक गलती सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। पहली बारिश हुई नहीं कि ट्रैक्टर खेत में उतर जाता है। लेकिन क्या पहली बारिश के बाद बुवाई कर देनी चाहिए? मेरा जवाब है नहीं। सोयाबीन की सफल बुवाई के लिए खेत में पर्याप्त नमी होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम इतनी वर्षा हो जाए कि मिट्टी की नमी स्थिर हो सके। अगर पहली बारिश के बाद लंबा गैप आ गया तो अंकुरण प्रभावित हो सकता है। इसलिए बीज, खाद और खेत तैयार रखें, लेकिन बुवाई का निर्णय मिट्टी की वास्तविक नमी देखकर लें। धान किसानों के लिए ज़रूरी सलाह, धान की नर्सरी तैयार करने वाले किसान नर्सरी की नमी बनाए रखें। खेत समतलीकरण और मेड़बंदी का काम पूरा कर लें। जल निकास और जल संरक्षण दोनों की व्यवस्था रखें, क्योंकि मॉनसून की शुरुआती बारिश कभी कभी बहुत असमान भी हो सकती है। मक्का किसानों के लिए क्या करना चाहिए? मक्का की बुआई के लिए भी जल्दी ना करें। खेत में पर्याप्त नमी बनने का इंतज़ार करें। बीज उपचार ज़रूर करें। संतुलित पोषण की तैयारी पहले से रखें। अच्छी शुरुआत ही अच्छी पैदावार की नींव होती है। सब्जी उत्पादक के लिए विशेष संदेश, बारिश शुरू होने से पहले खेत में जल निकासी की व्यवस्था करें। नर्सरी को सुरक्षित रखें। फफूंदनाशी प्रबंधन की तैयारी रखें, क्योंकि मॉनसून के शुरुआती दौर में रोगों का दबाव तेजी से बढ़ता है।
इस साल किसानों को किस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? पहली बात, मौसम आधारित निर्णय लें। दूसरी, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें। तीसरी बात, बुवाई की जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। चौथी, बीज और खाद पहले से तैयार रखें। पांचवी, मौसम अपडेट नियमित देखते रहें। भाइयों, कुल मिलाकर अच्छी खबर यह है कि मॉनसून रुका ज़रूर है लेकिन थमा नहीं है। अगले कुछ दिनों में इसकी प्रगति फिर तेज होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के किसानों को अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि तैयारी पूरी रखने की ज़रूरत है। मूंग किसान कटाई पर ध्यान दें। सोयाबीन, धान और मक्का किसान बुवाई की तैयारी पूरी रखें और जैसे ही लगातार अच्छी बारिश मिले वैज्ञानिक तरीके से बुवाई शुरू कर दें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके ज़िले के अनुसार मॉनसून पहुंचने की संभावित तारीख और सोयाबीन, धान, मक्का की सटीक बुवाई रणनीति बताऊं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल खेती मेरा शौक को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में अपना ज़िला ज़रूर लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान, जय किसान।